प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा मुख्य सचिव की भूमिका। इससे पूर्व हम लोगों ने मुख्य सचिव की नियुक्ति, कार्यकाल, उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था और आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मुख्य सचिव की भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य सचिव जो है उसका राज्य के जो प्रशासन तंत्र में कई आयामों से महत्वपूर्ण व प्रशासनिक दृष्टि से भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री के परामर्शदाता, राज्य कार्मिकों के नेतृत्वकर्ता तथा प्रशासन तंत्र की धुरी के रूप में मुख्य सचिव की भूमिका को हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जो है वो है मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में। किसी राज्य में नए मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना के साथ ही सामान्यतः मुख्य सचिव भी बदल जाता है। यद्यपि लोक सेवक होने के नाते मुख्य सचिव राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है, तथापि प्रत्येक मुख्यमंत्री अपनी इच्छा का मुख्य सचिव नियुक्त करना पसंद करता है ताकि मुख्य सचिव उसे सूचना, तथ्य तथा समुचित परामर्श उपलब्ध करा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो मंतव्य हैं उसको समझते हुए मुख्य सचिव कार्यक्रम का निर्माण और क्रियान्वित करवा सके। मंत्रिमंडल की बैठकों की व्यवस्था, उससे संबंधित सूचनाएं या फाइल उपलब्ध कराना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना परामर्श देना, मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू कराने में मुख्य सचिव की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री अधिकांशतः मुख्य सचिव पर निर्भर रहता है। राज्य की जो नीतियां हैं, कानून हैं, कार्यक्रम हैं, नई योजनाएं जो हैं, उनका निर्माण, मुख्यमंत्री द्वारा जो वादे किए गए हैं उनकी जो क्रियान्विति है, उसमें मुख्य सचिव बहुत ही कुशलता से अपने कार्य को निष्पादित करता है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय बैठकें तथा अन्य मंचों पर राजनीतिक मंत्रीगण कई प्रकार की बाध्यताओं तथा स्वार्थों से घिरकर अपना मत प्रकट करते हैं, जबकि मुख्य सचिव को अपने दीर्घ प्रशासनिक अनुभव और जो कानून चल रहे हैं उसके हिसाब से क्या निर्णय करना होता है। मुख्यमंत्री के जो दौरे हैं, बैठकें हैं, लोगों से जो मुलाकात है, उसके क्रम में मुख्यमंत्री के सचिव के साथ साथ मुख्य सचिव भी तालमेल बिठाता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से महत्वपूर्ण तथा नीतिगत मुद्दों से जुड़े प्रकरणों की फाइलें मुख्य सचिव के पास आती है, जिन्हें वह मुख्यमंत्री के पास अग्रेषित कर देते हैं तथा संबंधित प्रकरण पर अपनी टिप्पणी व परामर्श भी देते हैं। योग्य, चतुर तथा धैर्यवान मुख्य सचिव कुछ विवादित प्रकरणों में कानून की पतली गलियों के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को संकट से उबार भी सकता है। मुख्यमंत्री के पास आने वाली जन शिकायतों की जो जांच है और उसकी सुनवाई का जो कार्य है, मुख्य सचिव के माध्यम से ही संबंधित विभाग तक भेजा जाता है। इस प्रकार से इन विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। अगली जो भूमिका है मुख्य सचिव की, वो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। राज्य सचिवालय के विभागों के सभी सचिवों, निदेशालय के जो निदेशक हैं, निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों तथा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों का शीर्षस्थ अधिकारी मुख्य सचिव होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के पश्चात
वह राज्य आपदा प्राधिकरण का सदस्य है तथा राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होने के कारण राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों, योजनाओं तथा गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव का यह दायित्व हो जाता है कि सारे प्रशासन तंत्र को निर्देशित तथा समन्वित करे, जिससे किसी भी प्रकार की शिथिलता तथा संघर्ष की स्थिति पैदा न हो। राज्य प्रशासन की किसी भी इकाई द्वारा कोई भी विवादित कार्य या उच्च स्तरीय प्रशंसनीय कार्य या दिखाई गई लापरवाही के क्रम में अंततोगत्वा मुख्य सचिव को ही जिम्मेदार होना पड़ता है। इसलिए राज्य के कार्मिकों के मनोबल को बढ़ाने हेतु उनके वेतनमानों, भत्तों, सुविधाओं में वृद्धि, पदोन्नति, पुरस्कार व प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार तथा सेवा नियमों में समय समय के साथ परिवर्तन तथा अनुशासनहीनता के मामले में दंड की कार्रवाइयाँ मुख्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो वारंट जारी करते हैं उसको शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर भी सुनाता है। इसी प्रकार लोकायुक्त की शपथ दिलाने से पहले राज्यपाल द्वारा जो वारंट जारी किया जाता है उसको पढ़कर सुनाने का भी कार्य मुख्य सचिव का है। तो इस प्रकार से मुख्य सचिव जो हैं वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तीसरी जो भूमिका है कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में। यद्यपि मुख्य सचिव राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का प्रशासनिक प्रमुख है, फिर भी कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका सचिव पद कभी कभी मुख्य सचिव द्वारा भी धारित किया जाता है। इन विभागों में प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तथा नियोजन विभाग प्रमुख हैं। राजस्थान में इन विभागों के पृथक से सचिव अब तो नियुक्त होने लगे हैं, फिर भी मुख्य सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। यह स्थिति प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। फिर भी मुख्य सचिव की भूमिका संघीय सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी से अलग है, क्योंकि संघ सरकार में, केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव जो होता है उसके अधीन कोई मंत्रालय नहीं होता, जबकि राज्यों के मुख्य सचिव के अधीन क्या है, कुछ विभाग होते हैं। साधारणतया महत्वपूर्ण प्रकृति के उन विभागों को जो राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करने में अग्रणी हैं को मुख्य सचिव के अधीन रखा जाता है। मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य की जो योजनाएं हैं उनका निर्माण और जो नियोजन व विकास समन्वय समिति है उसके वो मुख्य सचिव अध्यक्ष भी होते हैं, उसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय जल बोर्ड जो है उसमें भी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्मिक विभाग के मुख्य कार्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जो राजस्थान कैडर के हैं उनके कार्यों का बंटवारा, पदस्थापन देना, उनको प्रमोशन देना, सेवानिवृत्ति, प्रशिक्षण, उनकी जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट है, सेवा नियम, आचार संहिता तथा उच्च स्तरीय निकाय जैसे लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, लोक उपक्रम आदि में अधिकारियों की नियुक्ति के क्रम में मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से परामर्श लेता है। प्रशासनिक सुधार विभाग के मुखिया के रूप में राज्य प्रशासन तंत्र में सुधार, संशोधन, प्रक्रियाओं का जो परिवर्तन, नवाचार, इन सभी को प्रोत्साहन देने का जिम्मा मुख्य सचिव का है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के रूप में, जिसको हम GAD भी कहते हैं,
मुख्य सचिव की भूमिका उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों के समय व्यवस्थाएं करवाना, मेहमान को राजकीय अतिथि स्टेट गेस्ट जिसको हम कहते हैं उसको घोषित कराना, पुरस्कार निर्धारण व वितरण, स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना, राजकीय भवनों तथा अतिथि गृहों की रक्षा, राज्य मोटर गैराज का प्रबंधन तथा स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः ये विभाग किसी मंत्री के अधीन नहीं होते, बल्कि मुख्यमंत्री इनका प्रभारी होता है, जिससे मुख्य सचिव अपनी प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। अगली जो भूमिका है वो है विभिन्न स्तरों पर समन्वयक के रूप में। वर्तमान में प्रशासनिक संस्थाओं तथा विशेषज्ञता के कारण क्या है, जटिलता बढ़ती जा रही है और इस वजह से जो प्रशासन के विभिन्न प्रकार के अभिकरण हैं उनके मध्य सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना बड़ा महत्वपूर्ण है। राज्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होने के रूप में मुख्य सचिव को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार और उनके जो विभिन्न मंत्रालय या जो एजेंसियां हैं उनमें समन्वय स्थापित करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, विकास कार्यक्रम हैं, शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जो है, वित्तीय सहायता की प्राप्ति है, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का कार्मिक प्रबंधन तथा राज्य की विकास परियोजनाएं जो हैं उनको मंजूरी आदि दिलाने में मुख्य सचिव राज्य सरकार के विभागों और केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव मंत्रालय वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वय करते हैं। हर साल मुख्य सचिव सम्मेलन होता है, उसमें मुख्य सचिव राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह जो सम्मेलन होता है मुख्य सचिवों का, इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव जो हैं इस सम्मेलन में मुख्यतः केंद्र राज्य जो समन्वय है उसकी चर्चा करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956, उसके अनुसरण में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनी क्षेत्रीय परिषद में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, योजना आयोग के प्रतिनिधि, विकास आयुक्त तथा राज्य के मुख्य सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दो या अधिक राज्यों के मध्य वाणिज्यिक यानी व्यापार संबंधी, जलीय यानी जल संबंधी तथा करों से संबंधित विवादों का इस परिषद में निपटारा होता है। इसी प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य अंतर विभागीय जो विवाद हैं उसको निपटाने में, विकास कार्यों में प्रत्येक विभाग का सहयोग सुनिश्चित करने में, सचिवालय स्टाफ को निर्देशित करने में, विभागों की जो बैठकें हैं उनको संबोधित करने में, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों तथा जिला कलेक्टर्स की संगोष्ठियों की अध्यक्षता करने में मुख्य सचिव ही एकमात्र उपयुक्त अधिकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार से मुख्य सचिव विभिन्न स्तरों पर समन्वय के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। अंतिम जो भूमिका है उसकी आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका। युद्ध तथा अशांति या वित्तीय संकट के कारण घोषित होने वाले राष्ट्रीय आपातकाल तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय राज्य सरकार का मंत्रिमंडल निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल वास्तविक सत्ता बन जाता है और मुख्य सचिव की राज्यपाल के प्रति वैसी ही भूमिका या स्थिति हो जाती है
जैसी पूर्व में मुख्यमंत्री के साथ थी। राज्य प्रशासन के कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मुख्य सचिव को राज्यपाल महोदय के परामर्शदाता व कार्यकारी अधिकारी के रूप में भूमिका निभानी पड़ती है। आपातकालीन परिस्थितियों में गठित की जाने वाली जो कमेटियां हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, गुप्तचर अभिकरणों के अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कानून व्यवस्था की अद्यतन सूचनाएं निरंतर प्राप्त करता है। इस प्रकार मुख्य सचिव बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर दायित्वों से युक्त पद है। आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।